चलिए, आज आपकी मैथ जो है चालू की जा रही है। मैथ की बुक का नाम है एस.डी. यादव। पुरानी वाली किताब जो है चालू की जा रही है और इसमें जो है हम प्रतिशत चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। प्रतिशत चैप्टर जो है आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट कराया जाएगा। इसमें जो टाइप वाइज हैं, इसमें टोटल आपके 11 टाइप दिए हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो जो पहला टाइप है वो आप उसका टाइप नाम है भैया प्रतिशत की कमी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो प्रतिशत की कमी पर आधारित प्रश्न है, आपको टाइप वाइज पढ़ाया जाएगा। तो आप जो है एकांत जगह पर बैठ जाइए पेन और कॉपी लेके। ठीक है, तो उन सवालों को आप किताब में देखिए या आप उस किताब को एस.डी. यादव किताब को प्ले स्टोर में जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, उसको देखिए आप। ठीक है, अगर आपके पास बुक नहीं है, ठीक है, तो ओल्ड वाली आपके पास बुक है एस.डी. यादव की। ठीक है, इसमें से हम पहला चैप्टर आपको करा रहे हैं, यानी प्रतिशत का जो है चैप्टर आपका टाइप फर्स्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप आपका है प्रतिशत की कमी पर आधारित प्रश्न। तो सवाल स्टार्ट करें। तो पहला सवाल आप ध्यान से देखें, लिखा गया है कि कह रहे हैं कि एक कर्मचारी की मजदूरी 20% की जो है कटौती की गई है, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले मजदूरी के बराबर में लाना हो तो उसकी मजदूरी में वृद्धि करनी पड़ेगी। तो बोले तो कितनी जो है उसकी वृद्धि करनी पड़ेगी? तो कह रहे हैं 20% की कटौती। कितनी कटौती? 20% की कटौती कर दी गई है। तो हम कहेंगे भैया 20% को आप कैसे लिख सकते हैं? 20% को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू में जब आप 20% की वैल्यू को चेंज करेंगे तो हम कहेंगे भैया 1 बटे कितना आ जाएगा? 5 आएगा, क्योंकि 20 × 20 20 × 25 100, यानी 1/5 आ गया। इसका सही रूप क्या होगा? क्योंकि भैया नीचे वाली संख्या क्या है? याद रहे, नीचे वाली संख्या होती है कुल संख्या। नीचे वाली संख्या क्या होती है? कुल संख्या होती है, कुल संख्या। क्लियर है बात? नीचे वाली संख्या भैया क्या होती है? कुल संख्या होती है। जो ऊपर जो संख्या लिखी है, ऊपर वाली संख्या क्या होती है कि जो हमने भैया या तो काटा है, या तो हमने खर्च किया है, या तो उसकी कटौती हुई है। ठीक है, या तो उसकी क्या हुई है? कटौती हुई, या हमने खर्च किया है। जैसा सवाल में कह रहा होगा वैसा समझो। ठीक है, अब बताओ, अगर 1/5 है तो तुमने 5 पर 1 खर्च कर दिया या 1 कट गया है, तो बचाओ तुम्हारे पास कितने बचे? तो तुम कहोगे 4 बचे हैं, और कुल में से कितने? 4 बचे हैं। तो कुल संख्या तुम्हारे पास 5 बटे यानी 4/5 आएगी। क्या आपको ये बात समझ में आएगी? 4/5 कहाँ से आए? ठीक है भाई, कुल में से तुमने 1 खर्च कर दिया है, तुम्हारे पास कितना बचेगा? 4/5 बचेगा, क्योंकि कुल हमेशा नीचे रहेगा। ठीक, अब इसी को कह रहे हैं कि 4/5 तुम्हारे पास बचा है, इसी का तुम्हें प्रतिशत निकालना है। ठीक है, सॉरी, अब इसका देखो, ये 4 से कितना हो गया है? 5 हो गया है। यानी कोई संख्या 4% कटी है और कुल में से जो है तुम्हारी 4% कट गई है। तो हमने कहा भैया कितनी कटी होगी? तो तुम कहोगे भैया जो अंतर आएगा, वो अंतर हमारा कितना आएगा? 1 का आएगा। ये अंतर आपका कितना है? यानी 4 से कोई वस्तु 5 हुई है, तो बताओ कितना बढ़ा है? तो हम कहेंगे 1 बढ़ा है। 1 जो बढ़ा है यानी बढ़ा हुआ अंतर, या जो संख्या जो बढ़ती है उसको हमेशा आप कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे, और बटे में जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हैं, जिससे आप तुलना कर रहे हैं। यानी 4 से बढ़ा है, 4 से 5 हुआ है, तो हमने कहा 4 से 5 हुआ तो 4 को नीचे रखेंगे। ठीक है, 4 को नीचे रखेंगे और कह रहे हैं प्रतिशत निकालिए। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो? इसको तुम यही लिख सकते हो, यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको तुम यही लिख सकते हो कि 1/4 इंटू 100। सौ ही तो लिखोगे, तो 4 × 4 4 × 8 4 × 20, यानी 20% आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। जो नए हैं वो ये चीज समझ लें। ठीक है, कि ये 4/5 आया कहाँ से? ये तो हमने सीधा आपका परसेंट निकाला है कि भैया ये 1/5 आया है। 5 पर 1 खर्च हुआ है तो बचेगा 4/5। 4/5 यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 पर यानी कुल में से 4 खर्च हुआ है। तो हमने कहा भैया कितने खर्च हुए? तो 1 खर्च हुआ है। खर्च कितना हुआ है? 1 खर्च हुआ है।
किस पर खर्च हुआ है, तो 4 पर खर्च हो गया। यानी तुलना किससे की जा रही है, तो हम कहेंगे भैया 4 से की जा रही है। तो वही जो तुलना जिससे की जाए उसको बटे में रखेंगे। उसको जब बटे में रखेंगे तो 1/4 और प्रतिशत निकालने के लिए कह रहा है तो इंटू 100 कर दीजिए। और जैसे ही काटेंगे आपका 25 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं भाई, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि अब हम आपको ये सवाल बता चुके हैं। ठीक, अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है भाई, देखो कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। 33 सही 1/3% कम है। याद होगा जब हमने आपको बताया था कि जहां पर आपको 33 सही 1/3% में वैल्यू सही बटे में मिल जाए, यानी परसेंट में वैल्यू अगर सही बटे मिल जाए तो हमें 33 से कोई मतलब नहीं होगा। 33 से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब किससे है, सिर्फ बटे वाली वैल्यू से। ठीक है, यानी इससे हमें मतलब है तो इस वाली चीज को आप बाहर ले लेंगे, यानी 1/3% है। यानी 1 पर यानी कुल में से, अब देखो कुल में से तो 3 में से तुम 1 खर्च कर रहे हो तो तुम्हारे पास बचा कितना है, तो हम कहेंगे भैया 2 बचा है, 2/3। ठीक है, यानी 2 से कितना हो गया है, 3 हो गया है, बढ़ा कितना है, तो 1 बढ़ा है। और 1 को हमेशा रखेंगे, अंतर को हमेशा रखेंगे ऊपर, और बटे किससे, जिससे तुलना की जा रही हो फर्स्ट वाले से रखेंगे इंटू 100। तो हम कहेंगे 2 1 के 2, 2 5 10, यानी 50% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो। बात क्लियर? ठीक है, फिर से बता दें, देखो सेम सवाल है, सिर्फ संख्या चेंज कर दी है। जब 33 सही 1/3% में हो तो जब इसको हल करेंगे तो वो 1/3 ही परसेंट आएगा, 1/3 आएगा। ठीक है, 1/3 जब आएगा तो हम कहेंगे भैया जब 1/3 आएगा यानी कुल वाला नीचे क्या है, कुल है, नीचे भाई क्या है, कुल है, ऊपर वाला भैया कटा वाला है, जो कटौती की जा रही है। तो हम कहेंगे भैया 3 में से 1 खर्च हो गया तो कितना बचेगा, 2/3 बचेगा। जब 2/3 बचा है तो तुम ये बताओ भाई 2 से 3 हुआ है तो हमने कहा बढ़ा कितना है भाई, 1 बढ़ा है। जो बढ़ा है या घटा है उसको आप रखेंगे नीचे, सॉरी ऊपर, और नीचे किससे रखेंगे, जिससे आप तुलना कर रहे हैं, यानी 2 को आप नीचे रख दीजिए इंटू 100। तो हमने कहा 2 1 के 2, 2 पंची 10 बचे 0 उतार लीजिए, 50 1 के 85 होगा। तो हम कहेंगे भैया 50% आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। आप समझ चाहे तो आप देख लीजिए। ठीक है, पढ़ गए खोल लें। हाँ, तो ऑप्शन बी क्या है, 50%। तो 50% आपका आ जाएगा भाई, साफ साफ आ जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि अगर एक वस्तु में यानी एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया तो पूर्व मान में उसका पुनः लगाने के लिए नए दाम में कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। मतलब 10% घटा रहे हैं तो सीधा क्या करो कि 10% घटा रहे हैं, 10% घटा रहे हैं तो यानी 10% का कितना हो जाएगा, 10 के 10 यानी कितना हो जाएगा 1/10। यानी 10 पर 1 तुम खर्च कर रहे हो तो उनका भैया तुम 9/10 हो जाएगा। यानी 9 से 10 हो रहा है तो तुम कहोगे इसका डिफरेंट भैया 1 का आएगा। तुलना किससे की जा रही है, तो 9 से की जा रही है, इंटू 100 कर दोगे तो 100/9 हो जाएगा। 100/9 को कहते हैं 11 सही 1/9% कहते हैं। काटना तो आता ही होगा क्योंकि हमने सिखाया। ठीक, क्लियर है बात? आगे देखिए, देख लो भाई ऑप्शन में है कि नहीं, हाँ 9 से 1/11%। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर भाई चौथा क्या है, क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहे हैं कि 10% घटा दी जाए, यानी एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाए। भाई सेम सवाल, सेम सवाल आप खुद करिए, बिल्कुल वैसे ही रखना है, बस आपको करना है, बस फटाक से आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं, सेम सवाल है। अच्छा इस सवाल को ये सब टाइप 2 टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, यानी 10% कमी की जा रही है तो हमने कहा भैया 10% कमी ले जा रहे हैं, तुम्हारे पास 90 बचा होगा। ठीक है, 10% कमी ले जा रहे हैं, 90% घटा
बचा होगा, यानी कमी किससे 10% की जा रही है, 90 बचा होगा तो तुम्हारा ये साइन टू के लिए ये हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, यानी 100 बटे तुम्हारा 9 इधर भी आ जाएगा, तो सीधा तुम कर सकते हो 9 के 9 9 के 9 यानी 9 सीधा ये आपका आंसर हो जाएगा। एक तो ये होता तरीका है। एक तो आपका परसेंटेज यानी फ्रैक्शन वैल्यू है, जो आपका भिन्न रूप होता है, इसे आप भिन्न रूप में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका टाइप सेकंड भी हो सकता है, ठीक है, ये टाइप आपका सेकंड है, ठीक है, ये कर सकते हैं। यानी जो कमी के जा रहे हैं उसको ऊपर रखिए, और जो घट रहा है यानी 100%, भाई हमारा परसेंटेज कितना होता है भाई, 100 होता है। 100 में तुम 10% की कमी कर रहे हो तो बताओ कितना बचा भाई, 90 बचा। 90 जो बचा है उसको आप नीचे रखिए, और जो घटाया जा रहा है उसको आप रखिए, और परसेंटेज पूछा जा रहा है उसको आप रख दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, वही 100 बटे 9 आ जाएगा। सीधा यही चीज आपकी वैल्यू फिर से आ जाएगी, कट के 11 से 1 बटे 9। उम्मीद करते हैं ये भी चीज समझ में आई होगी, पीछे इसी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे कौन सा भाई सवाल है, आगे भाई 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए भाई। कह रहा है ए और बी हैं, ठीक है। कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 40% कम है। ए की आय बी की आय से 40% कम है, यानी हम कहें भाई बी 100 होगा तो इसकी 40% कम है, तो हमने कहा भाई ये 60 होगा, क्योंकि 40% क्या है, कम है, तो हम कहीं 40 से घट जाएगा ना, तो इसके वैल्यू 60 होगी, ठीक है। तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, अगर बी की 100 रही होगी तो इसकी 40% कम है, यानी ये 60 रही होगी, ठीक है। तो हमने कहा भैया कितना बढ़ा है, यानी 100 से 60 हुआ है तो कितना घटा, बताइए, घटा दीजिए आप। तो हमने कहा भैया अगर 100 से 60 हुआ तो 40 बचेगा, 40 में से किस पे बचेगा, तुलना किससे करेंगे, तो 60 से। तुलना भैया किससे करेंगे, तो 60 से तुलना करेंगे, तो नीचे सीधा 2 2 2 4 2 3 6, यानी 2 इससे गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 100 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना भैया आएगा, तो भैया आ जाएगा 200 200 बटे 3। अब इसका भाग दो, 3 चौक 12 3 छाक 18, यानी 3 छाक 18, फिर हो जाएगा 3 छाक 18, यानी 2 बटे %, यानी 66 सही 2 बटे 3%। देखिए भाई ऑप्शन में है कि नहीं, चलिए बिल्कुल है, 66 से 2 बटे 3 आपका सी नंबर पे है, सी नंबर क्वेश्चन सही है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये तो हो गए, अब ये टाइप खत्म, अब तो ये टाइप हो गया फिनिश। अब देखेंगे टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में कह रहे हैं कि प्रतिशत में क्या हो जाएगी, वृद्धि। आप प्रतिशत पर वृद्धि पर आधारित प्रश्न आएंगे, जिसमें प्रतिशत में अभी तक क्या हो रही थी कि प्रतिशत में कमी हो रही थी, अब प्रतिशत में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो वृद्धि वाला क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए भाई जल्दी से जल्दी देखिए, जल्दी खत्म करें इसको। फिर कह रहे हैं कि एक अधिकारी का वेतन 20% की वृद्धि कर दी गई है, अभी कमी हो रही थी, अब कौन से आ रहे हैं कि वृद्धि होगी, अब कमी की क्या वृद्धि होगी। भाई 20% की वृद्धि कर दी गई है, तो हमने कहा भैया 120% की वृद्धि कर दी गई। अगर 100 थी, 100 से उसे 20% की वृद्धि कर दी गई है, तो हमने कहा भाई बढ़ा कितना है, तो 20 बढ़ा है। किस पे बढ़ा है, 20 पे बढ़ा है, यानी 20 बटे 100, यानी 20 बटे 120 इंटू 100, सीधा सीधा आपका 2 के 2 2 12, यानी 100 बटे 6, 100 बटे 6 आ जाएगा। आप करेंगे इसको 6 के 6 कितना बचेगा, 4 हो जाएगा 40, 6 24 30 42, ज़्यादा हो गया, 36 बचेगा 4 इंटू 6। इसको देखो आपका और काट सकते हैं, 2 2 दूना 4 2 3 6, यानी 16 सही 2 बटे 3 आपका आंसर आ जाएगा। देखो भाई किस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में भाई 16 सही 2 बटे 3 बी ऑप्शन में है। आपका बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन क्या है, सही। ठीक, समझ में आया। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई है, तो तदनुसार अपनी गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च पहले जैसा रखना है, तो उसकी चीनी की खपत कितने % कम करनी होगी। देखिए
अगर आपको सवाल मालूम है तो ये जो जितनी भी गाथा लिखी है इसको आप ज्यादा समझने की कोशिश मत करिए। देखिए वृद्धि कर रहा है, यानी कितनी वृद्धि कर रहा है भाई, देखो 20%। सेम क्वेश्चन 20% की वृद्धि हो रही है, तो हमने कहा भैया 20 से 20 वृद्धि हो रही, तो हमने कहा भैया अगर कोई चीज 100 रही होगी उसमें तो 120% की वृद्धि हो गई भाई। 100 से 120% बढ़ा है, तो हमने कहा भैया कितना बढ़ा है, तो 100 से 120 हुआ है, तो हमने कहा भैया 20% बढ़ा है। ठीक है, 20% को रखिए आप ऊपर, इधर ये तुलना किससे हो रही भैया, तो 120 से इंटू परसेंटेज के लिए इंटू 100, 0 से 0, 2 के 2, 2 6 12, बिल्कुल सेम सवाल, यानी 16 सही 2/3। देखो पहले वाला ही आपका बिल्कुल सेम है भाई, 100/6 करोगे यही चीज आएगी कटपिट की, सेम अभी तो बताया। ठीक, सेम क्वेश्चन था। ये देखिए 9 नंबर पे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, करने की आवश्यकता नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन भाई सेम है, सेम क्वेश्चन है, सेम प्रश्न है, या आप खुद से करें भाई, या आप खुद करें। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें 25% की बढ़ोतरी हो रही है, तो भाई 20 की जगह क्या हो गई है, 25 हो गई है। 20 की जगह क्या हो गई है, 25 हो गई भाई, 25% की वृद्धि हो गई। 20 की जगह 25% की वृद्धि हुई, तो 25% की वृद्धि हुई, तो हमने कहा भैया 125 हुई है, कितने से 100 से हुई है। अब कितना बढ़ा, तो हम कह गए 25 बढ़ा है, 25 को रखेंगे, यानी अंतर आया है 25 का, 25 ऊपर रखिए, 125 से तुलना हो रही है, इंटू 100, 25 के 25, 25 बन जाए 125, 5 गुना 10, यानी 20% इसका क्या हो जाएगा आंसर। 20% क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, 25% वाला भाई 20% इसका क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 10 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर भाई 10 था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे देखो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भाई। 11 नंबर ये कह रहे हैं ए और बी है, कह रहे हैं कि जो ए का वेतन है बी के वेतन से 30% अधिक है, यानी बी का अगर 100 रहा होगा तो इसका 130 रहा होगा, यानी बढ़ा कितना, यानी 30 बढ़ा। आप जानते हैं कि 30 बढ़ा है, तो यानी 30 बढ़ा है तो ऊपर रखेंगे, तुलना किससे करेंगे, कंपैरिजन किससे करेंगे, तो 130 से करेंगे, इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज के बताने के लिए 0 से 0 गया। अब बताओ भैया 300/13, 13 1 13, 13 दूना 26, 13 दूना भैया कितना होता है 26, बचा कितना 13 दूना 26, 26 4 होता है 30, यानी 40, 13 3 39, 39 एक यानी आपके पास बचा कितना, आपके पास बचा है भाई 23 सही 1/13%। भाई देखो किस ऑप्शन में भाई चेक करो, 23 है डी वाला भाई, लास्ट वाला 23 से 1/13%। ठीक है, क्लियर है बात। ये तो हो गया प्रतिशत की कमी वृद्धि पर। ठीक है, सब बताने पड़ेंगे क्या। ये देखो सेम 17 नंबर क्वेश्चन सेम है भाई, 17 16 ये जितना भी है 15 नंबर, यानी अब इसके सारे कितने हैं भाई 17 नंबर क्वेश्चन तक का है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पर आधारित है, आप सब लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि प्रतिशत वृद्धि या कमी दोनों पर आधारित। अब क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन जरा देखिए, अब आया है लॉजिक। अभी तो सिर्फ एक एक क्वेश्चन आप समझे हैं, एक एक चीज समझी है आपने। अब ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर भाई कमी और वृद्धि, यानी कमी और वृद्धि दोनों साथ में आ जाए प्रतिशत में, तब क्या होगा। टाइप नंबर है आपका, टाइप नंबर है थर्ड, आप थर्ड टाइप नंबर सीखने जा रहे हैं। थर्ड नंबर, जब प्रतिशत में कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न आ जाएंगे तब क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर आपका भैया कह रहे हैं 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन भाई, इससे पहले हम आपको भैया ये जो सवाल होंगे, ठीक है, हम उनको तरीका बताएंगे, आप तरीका जो है आसानी से समझिए पहले। ठीक है, देखिए अगर हमने कहा कि कोई वैल्यू है भाई 20% कमी कह रहा है,
कितनी 20% कमी कह रहा है। तो हम कहेंगे भैया तुम पहले ये बताओ इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। तो तुम कहोगे सर इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताना है, तो हमने कहा कि 20/100 कर देंगे। तो 20 के 20, 20×100। अभी हम सवाल नहीं बता रहे हैं, अभी हम आपको एक कमी वाली चीज बता रहे हैं, ठीक है, जो हम पहले अभी बता भी चुके हैं, ठीक है, कि 1/5 हुआ है। ये जो 5 है आपका भाई क्या है, कुल है। ये 1/5 यानी 5 इसमें देखा जाए जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमेशा आपकी कुल वाली वैल्यू होती है जी। ये जो एक लिखा है, ये जो एक लिखा है ये क्या है। अब तुम पूछोगे जो एक लिखा था तो इसको क्या कहेंगे, इसको भैया ये जो कमी हो रही है, ठीक है, या तो वृद्धि होगी, ठीक है। तो जहां कमी होगी वहां पर हम उस संख्या को घटा देंगे, जहां कमी होगी वहां घटाएंगे, और जहां वृद्धि होगी उस संख्या में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कि सर घटाएंगे, जोड़ेंगे किस में, सर जोड़ेंगे तो भाई कुल में ही जोड़ेंगे ना। कुल में घट रहा है तो भाई कुल ही तो घटाते थे, तो जोड़ेंगे भी तो कुल में ही ना। अब तुम बताओ, अगर हम कहे थे ये कमी पे बताया था ना, तो ये कमी पे बताया था, तो हम कहेंगे भाई 5 पर 1 खर्च हो रहा है, तो हमने कहा 5 में से तुम 1 खर्च कर रहे हो, तो बचा कितना है, 4। और कुल में 4 बचा है, तो हमने कहा भैया कुल कितनी थी, 5। तो अब इसका सही रूप क्या लिखा है कमी पर, तो ये लिखा है। बात समझ में आ गई, कमी वाले समझ गए। अब आते हैं वृद्धि पर। अभी आपने वृद्धि वाला सीखा था पिछले वाले सवालों में। तो हमने कहा अगर यही 20% में अगर तुमसे कह दे कि 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि करनी है, तो हमने कहा अगर तुम इसको फ्रैक्शन वैल्यू में लिखोगे, तो हमने कहा भाई 20/100 लिखोगे, और 20 के 20, 20×100 यानी 1/5। 1/5 तुम लिखोगे तो हम कहेंगे नीचे वाली संख्या क्या होती है, कुल होती है। नीचे वाली संख्या क्या होती है, कुल होती है, ठीक। अब तो कुल वाली संख्या कह रहे हो 5 है, 5 पर अब कमी नहीं हो रही है, अब कह रहे हैं वृद्धि कर दी है। 20% की वृद्धि हुई है, तो कह रहे हो कि 1 पर 5 बढ़ा है, यानी 5 पर 1 बढ़ा है, सॉरी 5 पर 1 बढ़ा है, तो हम कहेंगे 5 पर 1 बढ़ा है, तो हमने कहा 5 में 1 जोड़ दोगे तो हम कहेंगे 6, और कुल कितनी संख्या है हमारे पास 5। अब बताओ ये कितनी लिखी थी, 5, 6/5, ये इसका वृद्धि हुई है। बताओ बात समझ में आई, ठीक। अब देखो ये चीज समझ गए। अब देखो बिल्कुल सवाल अगर ये समझ गए तो सवाल में कुछ है ही नहीं, सवाल बिल्कुल हलवा बढ़िया बार महिमा आपको गए। देखो कैसे सवाल हो, ठीक। अब देखो कह रहे हैं कि 18 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, किताब खोलिए, देखिए। कह रहे हैं कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम है। भाई कह रहे हैं 20% कम है, लिख दिए। अभी हमने 20% को ही लेके बताया था, 20% ही रख दिया। ये भैया क्या है, कम बता रहे हैं, ये कमी पे बता रहे हैं 20%, ठीक है। तो हमने कहा भैया इसका तो फ्रैक्शन वैल्यू जानते हो कि 20/100 यानी 20 के 20, 20×100 यानी अब तुम्हारे लिखोगे भैया 5, 1/5। कमी कह रहे हैं तो हम इसको 4/5 लिख सकते हैं। अब तुम कहोगे सर ये नहीं समझ में आया, तो गलत बात, पीछे बता चुके। अब देखो ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, ये तो कमी बोल रहे, अब कह रहे हैं कि 80% की वृद्धि कर दी गई। अब देखो भाई ये 80% की यहाँ वृद्धि हो रही है, यहाँ पर 80% की वृद्धि हो रही है, 80% की वृद्धि हो रही है। ध्यान से देखो 80% की वृद्धि हो रही है, इसको भी तो फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करो। 80/100 तो हम कहेंगे भाई 0 से 0 गया, तो बचा है तुम्हारे पास क्या, 8/10। तो हम कहेंगे 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यानी 4/5 आ गया। 4/5 आया है, तो हम कहेंगे ये तो भी आया है। कुल वाली वैल्यू 5 है, 5 पे 4 बढ़ा है, 5 पर 4 बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे 5 4 कितना होता है, 9, 9/5 कितना बना है, 5/9।
9/5। ठीक, कितना बढ़ा भैया? अब बताओ, ये चीज समझ में आ गई? तो अब ध्यान देना, अब बात आई है ध्यान देने वाली। अब बात क्या है ध्यान देने वाली? देखिए, अब कह रहे हैं कि जो बढ़ा किस पे है, 4 से कितना हो गया है, 5 हो गया है। यानी ये जो है, ये वाली वैल्यू क्या है, कुल वाली वैल्यू। ये जो वैल्यू हम लिखेंगे कुल वाली लिखेंगे, इधर वाली जो वैल्यू लिखेंगे ये जो कमी और वृद्धि वाली लिखेंगे कि भैया जो कमी हो रही है, ये कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये वाली वैल्यू हम लिखेंगे। ठीक, अब बताओ कुल वाली वैल्यू, कुल में वृद्धि कितनी हुई है, तो हम कहेंगे 5 पर कमी कितनी हो रही है, पहले कमी वाले को लिख लो। तो 5 पर 4 की कमी हो गई है, 5 पर आया है 4, 5 से हो रहा है 4, इधर देखिए 5 से कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। बताओ ये तरीका आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये 5 से 4 हो गया है, देखो 5 से 4 हो गया है, ये 5 से 9 हो गया है, ये 5 से 9 हो गया, ये 5 से 4 हो गया है। बात समझ में आ रही? इसका आपस में क्या कर देंगे भाई, गुणा। इसका आपस में क्या कर देंगे, गुणा। तो हम कहेंगे 55 25 और 9 36, ये 36 आ गया। ये 36 आ गया तो हम कहेंगे भैया इनके बीच का तुम क्या देखोगे, अंतर। क्या देखोगे, अंतर। अंतर का देखोगे तो हमने कहा भैया अंतर तुमको मिल रहा है 11 का। भाई अंतर तुम्हें मिल रहा है 11 का, क्योंकि 36 में से 5 6 में से 5 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, यानी अंतर जो हमें मिला है वो 11 का मिला। अंतर मिला किसका, 11। अब देखो अंतर को कहाँ रखते हैं, बताओ भाई। अंतर को हम रखते हैं ऊपर। अंतर को कहाँ रखते हैं, ऊपर बटे कंपैरिजन किससे हो रही है, 25 से। कंपैरिजन किससे हो रही है, 25 से। 25 से बढ़कर कितना हो गया है, 36 हो गया है। तो हमने कहा भैया बढ़ा कितना है, 11 बढ़ा है, 11 बढ़ा है। तो जो बढ़ा हुआ है, जो घटा हुआ है, जो अंतर है वो ऊपर रखेंगे, कंपैरिजन जिससे कर रहे हैं वो नीचे रखेंगे। परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे, हैंडल लगा देंगे, 25 के 25, 25 को 100। 11 से जैसे ही 4 से गुणा करेंगे तो हमारा जो आएगा 44 आएगा, और यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, क्या होगा, उत्तर होगा। बताओ ये सवाल हमने, अच्छा ये जो चीज हमने बताई है, ये चीज जो हमने बताई है, सवाल लेंथी नहीं है। ये चीज जो हमने बताई है सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। अभी यही चीज आप डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें तो भी बताना है। अभी एक बार बता देंगे, फिर हम डायरेक्ट 4/5 लिख देंगे, 9/5 लिख देंगे, या जो भी आएगा उसको हम लिख देंगे। तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए, क्योंकि एक बार आप समझ चुके हैं। ये सवाल इसीलिए बड़ा लग रहा है क्योंकि हमने एक एक स्टेप आपको बताया है, ताकि कोई दुविधा ना हो आपको इस सवाल में। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिए कितनी तेजी से होता है। अब हम ये सब चीज नहीं बताएंगे, ठीक है। अब देखो अभी 2-3 सवाल तक हम बता देते हैं, ताकि आपके माइंड में वो चीजें अच्छे से बैठ जाएं, ठीक है। अब देखो कह रहे हैं कि 19 नंबर सवाल देखिए जल्दी से। 19 नंबर सवाल किताब खोलिए जल्दी से देखिए भाई। कह रहे हैं कि एक प्रेक्षागृह में, प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या 25% की वृद्धि हो गई है। भाई 25% की वृद्धि हो रही है, तो हमने कहा 25 के 25, 25 को 100, यानी 1/4 वृद्धि हो रही है, तो 5/4। अब बताओ आ गया कि नहीं, अब तो समझ में आया ना। अब कह रहे हैं ये तो भाई वृद्धि वाला था, ये वृद्धि वाला है, ठीक है, ये वृद्धि वाला है। अब कह रहे हैं कि उसके टिकटों की कीमत में कितने % की वृद्धि कर दी गई है, फिर 12% की वृद्धि कर दी गई है। कमी आई है नहीं, फिर वृद्धि हुई है, फिर वृद्धि हुई है, उसके टिकटों में वृद्धि हो गई, कितनी 12% की वृद्धि कर दी गई है। तो हमने 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो कितना 2×12, 2×5 4 से कट जाएगा ना, 4×12, 4×8, 4×20, यानी कितनी 3/25 आई है। 3/25 को क्या लिख सकते हैं, 25 होती है, यानी 28/25। बताओ 28/25 आ गया। अब तुम बताओ, अब तुम काम करोगे क्या, अब तुम्हारा काम है मेन वाला काम। ये तो अब तुम सीख चुके हो, ये चीज तो तुम सीख ही चुके हो।
अब हम कहेंगे भैया ये जो हुआ है ये 4 से कितना हो गया है, सॉरी 4 से यानी जो बढ़ा हुआ है कितना हुआ है, 4 से कितना हो गया है, 5 हो गया है। ठीक है, आप जल्दी से जल्दी कर लीजिए। हाँ थोड़ा पानी पी ले भैया, जल्दी से करो भाई। हाँ कितना हुआ भाई, देखो ये 4 से कितना हो गया है भाई, 5 हो गया है। ये 25 से कितना हो गया है, ये 28 हो गया है। तो हम कहेंगे 25 को कितना होता है भाई, 100 होता है, क्योंकि आप इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 25 का 5 का 28 से गुणा करेंगे तो कितना है, 5 × 40 और 5 × 10, 10 × 14। ठीक है, यानी 140। हम कहेंगे भैया 140 यानी 100 और 40 का 140 का अंतर देखेंगे तो 40 बढ़ा हुआ है। तो हमने कहा भैया इसका तुम्हें वृद्धि पूछ रहा था, तो हमने कहा ये तो डायरेक्ट 40 से आ जाएगा, देखना भाई इसको हल करेंगे भाई। भाई देखो 40 बटे, भाई तुलना किससे हो रही है, 100 से हो रही है, और परसेंटेज के लिए 100 से 100 कट गया, बचे क्या है, सीधा सीधा आपको क्या बचा भाई, 40 बचा। सीधा सीधा आपको क्या बचा, 40 बचा। बताइए कोई दिक्कत, सवाल को समझने में कोई दिक्कत होगी, दिक्कत हो तो भाई कोचिंग आना पूछ लेना भाई, ठीक है। चलो भाई अब देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा अब इसमें तो दिक्कत तो नहीं होना, वृद्धि जो वृद्धि हो रही है कमी हो रही है, तो वृद्धि वृद्धि बोला कोई दिक्कत नहीं, आप वृद्धि कर दीजिए, कमी बोले तो भाई कमी कर दीजिएगा। आप तो सीख चुके हैं ना, आपको किसी चीज से डर ही नहीं है। चलो भाई 20 नंबर क्वेश्चन देखो फटाफट। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अब इसका 1 नंबर और क्वेश्चन बताएंगे, बाकी अपने मन से करिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कहाँ गया भाई 20 नंबर, कह रहे हैं 25% की वृद्धि कर दी गई है और फिर 25% की कमी कर दी गई है। देखो तुमको बताने को तो हम तुम ब्रह्मास्त्र भी बता दें, ठीक, ब्रह्मास्त्र ठीक है, जिसमें कोई ना कोई काम आ तो ब्रह्मास्त्र लगा दो, लेकिन ब्रह्मास्त्र लगा तो दोगे, लेकिन तुम्हें कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट देखो। अब सीधा सीधा कह रहे हैं कि 25% की वृद्धि हो रही है, तो हमने कहा 25% वृद्धि हो रही है, 25 यानी कितना होना, 5 के 25 के 25 25 को 100 यानी 5/4 हो रही है। सीधा सीधा तुमको यहाँ पता हो गया, ये तो भाई वृद्धि वाला मामला हो गया। अब कह रहे हैं कि 25% की कमी भी हो रही है, यानी कमी भी है 25% की, ये तो भाई कमी हो रही है। तो हमने कहा भाई इसी में कमी हो रही है, तो हम कहेंगे 4/5 में ही तो कमी हो रही है, सॉरी 1/4 में ही तो कमी हो रही है। तो हमने कहा भाई इसको 3/4 ले सकते हो, भाई ये कमी वाला हो गया है ना, ये तो कमी वाला हो गया, ये वृद्धि वाला हो गया। अब हम कहेंगे भाई 4 से 5 बढ़ रहा है, इधर 4 से 3 हो रहा है, इसका इसका आप गुणा कर दीजिए। 4 चौको 16, 5 3 15, बढ़ा कितना, 1 बढ़ा है, बढ़ा किस पर है, 1 बढ़ा है, बढ़ा किस पे है, 1 बढ़ा है, तो बढ़ा किस पे है, 16 पे, यानी 1 पर बढ़ा है 16 और इंटू 100, ठीक है। और हम कहेंगे भैया देखिए गलत तो नहीं हुआ भाई, ठीक काटो भाई, इससे कट जाएगा, 4 चौको 16, ये 25, ठीक है, यानी कितना आ जाएगा 25/4 यानी 4 × 4, 4 पंजे 20, 4 पंजे 4 से 24 होगा, 4 से 24, 24 में 1 बचा यानी 4 से 24 यानी 1 बचा यानी 4, यानी 6 से ही 4 से 24, या पॉइंट में आ रहा है सही बटे मारा, देखो भाई पॉइंट मारा तो पॉइंट मिलाओ, सही बटे मारा तो सही बटे मिलाओ भाई, आपका सही बटे मारा है, ठीक है। 6 से 1/4 बिल्कुल सही आंसर है मेरे, ये देख लीजिए भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत, अरे जब स्पीड होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी भाई, ये चीज तो आराम से निकाल, अभी ये तो आपको समझने के लिए कर रहे हो ना, ये भी नहीं डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि इसका 25 को 100 यानी 1/4 होता है, 1/4 में कमी आ गई तो भाई घटा देंगे, वृद्धि हुई तो भाई जोड़ देंगे। तो अब देखिए भाई इसको आप ये चीज आप समझ लीजिए भाई, इसको आप कैसे रखेंगे, तो ये 4 से इसका आपस में क्या कर देंगे भाई, गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद इसका क्या देखेंगे, अंतर, अंतर देखोगे, अंतर आया है 1 का, अंतर कितना आया भाई 1 का,
एक को यानी अंतर जो वृद्धि और जो कमी हो रही है वो ऊपर रखेंगे, नीचे जो है उससे कंपेरिजन किससे हो रही है, 16 से हो रही है। क्या कोई दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही तो आप वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं कि भैया 25, 23 और 28 ये सब आपका क्वेश्चन जो है भाई ये सब कर लीजिएगा भाई, सेम सवाल है, ठीक है। हाँ भाई सेम सवाल है भाई, ये आप खुद कर लीजिए। 25, 26, 27, 28 ये सब आपका जो है कर लीजिए भाई। भाई सेम सवाल है भाई, एक बार देख लो भाई, जो बताने लायक को बता रहे हैं। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। हाँ भाई ठीक, ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा। हाँ ठीक है भाई, दिक्कत ही नहीं है। 20% पूरा भी ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ये भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन ना लगे वो आप बताइएगा, ठीक है। और वीडियो कैसे लगी आप जो है कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी कर दें, ठीक है। अब जो आप देखो भाई, आगे जो कमी और प्रतिशत के आधारित है वो भी कराएंगे। अगला टाइप जो पढ़ाया जाएगा, अगला टाइप आपका क्या है भाई, अगला टाइप है, ये तो आ गया भाई। अगला टाइप है क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। अगला टाइप है क्षेत्रफल पर, वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ये पहला पार्ट हो गया है आपका क्लियर। तब तक के लिए भैया आप पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, ठीक है। और कोचिंग लगातार आइए, ठीक है। 2 से 4 कोचिंग की चलती है। आप कोचिंग जो है मतलब अगर कोई और वीडियो देख रहा हो तो भाई कोचिंग सन्यासीबाग 7 क्लासेस के नाम से चलती है, ठीक है। अम्बेडकर पार्क में चलती है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की अभी हाल ही में तैयारी की जा रही है। पेट का अगले महीने एग्जाम है, तो पेट का देखते हुए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी आपका जो है पाई चार्ट आरेख जो है आपका पढ़ाया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो वो भी मैथ में पढ़ें। बाकी जो है आपका संडे संडे एसटी होती है तो उसको भी दें भाई, एक संडे छोड़कर अगले संडे को आपकी एसटी होती है, पेट की भी होती है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, आपको और भी जो है सब्जेक्ट वाइज सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। टाइम टेबल के अनुसार कल कौन सा पढ़ाया जाएगा, परसों कौन सा पढ़ाया जाएगा, सारी चीज़ें आपको बता दी जाती हैं। और ग्रुप भी बना है जिसमें आपको सारी पीडीएफ जो है आपको मिल जाती है, हेल्पफुल रहती है, ठीक है। नोट्स आप नहीं बना सकते तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा कर आप पढ़िए और प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाने से ये होगा कि अपनी अपनी औकात भैया जरूर नापे कि हम कितने पानी में हैं, और ये पता चलता तब जब हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद भैया, आप पढ़ते रहिए, ठीक है। कस के पढ़ेंगे।